शनि को मिली ताकत, जो सोचा ना था अब वो आपके संग होगा। धनु राशि वालों के जीवन में आएगा धन का तूफान। तो मित्रों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज तुम्हारे मुकद्दर बदलने वाले हैं। आज जीवन की गरीबी तुम्हारे जीवन से दूर होगी, कोई गरीब नहीं रहेगा। आप हमारे संग जुड़ते हो तो जीवन की बुलंदियां आपको निश्चित मिलती है, क्योंकि ग्रहों की औरा चाट ये गुरु के माध्यम से आपको मिलती है। तो मित्रों, शनि हो गए हैं 3 गुना पावरफुल और ये लाएंगे धन का तूफान। शनि की पावर हो गई है 3 गुना। शनि चल रहे हैं तीसरे भाव में और धनु राशि वालों के शुक्र चल रहे हैं 7वें घर में। तो शनि और शुक्र का नव पंचम राजयोग ये तुम्हारे जीवन में अब मुकद्दरों को बुलंद करने आया है। तीसरे घर का शनि, 5वें घर का गुरु और 7वें घर का शुक्र ये बना रहे हैं महाबली योग, और ये महाबली योग धनु राशि वालों के मुकद्दर चमकाएंगे। धनु राशि गुरु की सबसे प्रिय राशि। ये राशि के मुकद्दर जब बदल जाते हैं तो ये करोड़ों की दौलत क्या अरबों की दौलत कमाते हैं। आज के समय में जब दौलत आ जाती है और ये गरीबी का जाल दूर हो जाता है तो जीवन में आपको वो सुख वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिसके आप काबिल हो। मेरा माध्यम रहता है कि धनु राशि वाले अब गरीब नहीं रहेंगे, उनके जीवन में भी अमीरी आएगी। मैं किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये ग्रहों की औरा चाट अब आई ऐसी रही है। जब शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने जा रहा है तो फिर तुम इसके पैर छू के, इसके नतमस्तक होके इससे आशीर्वाद ले लो और वरदान लेके अपनी मुकद्दर और किस्मत को चमकाओ, क्योंकि धनु राशि वालों की अब किस्मत जाग उठी है। तीसरे घर का शनि और 7वें घर का शुक्र। तीसरे घर का शनि जो कि 5वें से नव पंचम राजयोग बना रहे हैं, और इधर देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में आके धनु राशि वालों के तिलक लगा रहे हैं। 5वां घर त्रिकोण का, 7वां घर केंद्र का। इधर बात करें राहु की, तो राहु की जो माया है, जो राहु की बुद्धि है, जो राहु की चुस्त चालाकी है, वो गुरु से ज्ञान के रूप में राहु ने ले ली है। तो राहु भी शुभ हो गया है। धनु राशि वालों के दौलत भर भर के आएगी। काम करते हो, कारोबार करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, या कोई भी तरीके का आप अपना जीवन यापन के लिए कोई भी जो है काम कारोबार करते हो, तो उसमें बुलंदी के योग है, क्योंकि ग्रहों की औरा चाट ऐसी आ रही है। ये गरीबी अब दूर हो जाएगी मेरे मित्रों। तुम जीवन में जो दुख भोग रहे हो, जो दिक्कतें भोग रहे हो, अब ये ग्रहों की औरा चाट ऐसी आ रही है कि तुम्हारे जीवन के तख्ते को पलट कर देगी, क्योंकि शनि की पावर बहुत ही बलशाली है। तीसरे घर में शनि सम सप्तक दृष्टि से धनु राशि वालों के भाग्य को देख रहे हैं। 5वें घर का गुरु 5वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं। इधर 5वें घर में गुरु बैठकर सम सप्तक दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं। तो देश से लाभ, विदेश से लाभ, जो भी विद्यार्थी अपने जो है पढ़ाई में पूरी करके कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने देश में पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो योग बन रहे हैं। इधर जो भी काम कारोबारी विदेश से कोई कनेक्टिविटी जोड़े हुए हैं, या बंदरगाह से कोई सामान आता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वह काम करते हैं, तो उनके लिए शुभ है, क्योंकि विदेश से कनेक्टिविटी जुड़ेगी। इधर धनु राशि वाले अगर शादी करना चाहते हैं, अनमैरिड है, कुआरे हैं, बैचलर हैं, तो नए कपल्स में जोड़ी बनने के योग हैं। आपके जीवन में अब खुशहाली आएगी, आपके जीवन में भी रंग भरेंगे और धनु राशि वाले बनेंगे मुकद्दर के धनी, क्योंकि गुरु की पावर, शनि की पावर और शुक्र की पावर ये आपको बनाएगी बेतहाशा जो है दौलतवान, और ये दौलत की ताकत से करोगे दुनिया पर राज। देखिए, जब दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, अपने आप आपके जीवन में इज्जत बढ़ जाती है। जब व्यक्ति के जीवन में निर्धनता होती है, गरीबी होती है, तो वो व्यक्ति के जीवन को चूस लेती है। क्या कर लोगे? कोई नहीं सुनता आपकी बात। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप पे पैसा नहीं है, आप एक अच्छे जो है धनी व्यक्ति नहीं है। जब धन आता है, जब लक्ष्मी आ जाती है, तो व्यक्ति का जो है निखार ही दूसरा हो जाता है। दूसरा व्यक्ति तुरंत अट्रैक्ट होता है आपसे और वो आपकी इज्जत करने लगता है,
और जो गरीब व्यक्ति है उसकी कौन सुनता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, अमीर की सुनवाई है। तो अब ये अमीरी के योग आपके ये ग्रह देंगे। बस आपको अपने फोकस पर ध्यान देना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है, नेगेटिव दोस्ती यारी से दूर रखना है, अपने काम पर फोकस करना है, नशे से दूर रहना है, किसी भी तरीके से मद्यपान से दूर रहना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, अपनी दिनचर्या का पालन करना है, सवेरे जल्दी बैठे होना है, मेडिटेशन करनी है आपको, क्योंकि मेडिटेशन से राहु फोकस होता है और राहु को फोकस कर लिया तो शनि की सुप्ता आ जाएगी, और कर्मों को फोकस कर लिया तो भाग्य बुलंद हो जाएगा, क्योंकि भाग्य के कारक गुरु, कर्म के कारक शनि, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको दौलत शौहरत तो आपके पास खिंची चली आती है। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये समय ऐसा आने वाला है कि पैसा आपके पीछे भागेगा। आप कुर्सी के पीछे भाग रहे हो, ये ऐसा समय आने वाला है कि कुर्सी आपके पीछे भागेगी। अगर आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्योंकि 2024 का आगाज होने वाला है, 7 महीने रह गए हैं, कोई चुनाव लड़ने जा रहे हो, कोई पद लेना चाहते हो, मिनिस्ट्री का पद लेना चाहते हो, तो ये गुरु शनि और शुक्र की युति ये आपको कोई मिनिस्टर के पद दे सकती है, कोई सरकारी जॉब लग सकती है, आईएएस का परीक्षा का जो पेपर है वह आप क्वालिफाइड कर सकते हो, इंटरव्यू में नाम आ सकता है, कोई कंपनी में जॉब करना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, मैनेजर्स बनना चाहते हो, एमडी बनना चाहते हो, तो एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो, तो आपके जीवन में अब तरक्की के योग आ गए हैं, इनका लाभ उठाइए, फोकस करिए, कामों के प्रति अपनी परिश्रम को दिखाइए, क्योंकि शनि भगवान परिश्रम से, मेहनत से बहुत ही शुभ फल देते हैं। आलसियों के कभी राजयोग फलते नहीं है। अगर खटिया पलंग तोड़ते रहोगे, आलस में पड़े रहोगे, मोबाइल में घुसे रहोगे, सकारात्मक वीडियो नहीं देखोगे, हमारी वीडियो देख के आप अगर काम करने लगते हो, हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो, तो गुरु पॉजिटिव होता है, और गुरु पॉजिटिव हो गया तो तरक्की निश्चित है, क्योंकि पैसा आता है तो जीवन में सब कुछ आता है, और पैसा नहीं आता है तो कुछ जीवन में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। और पैसा तभी आएगा जब कुंडली पे काम करोगे, अच्छी अच्छी वीडियो सुनोगे, अच्छे अच्छे मित्रों के संग रहोगे, गुरु की ब्रह्मवाणी सुनोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करके आप अगर अपनी उंगलियों को चलाते हो तो इससे गुरु शुभ फल देता है। और आप अगर गुरु को गलत कमेंट करते हो, उल्टा सीधा उस पर लिखते हो, तो आपका खुद मजाक बनता है, क्योंकि गुरु की औरा चाट आपकी खराब हो गई। जिन लोगों के बृहस्पति जिनको अच्छे करने हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए, गुरुदेव से प्रणाम करिए, अच्छा अच्छा आचरण रखिए, घर के गुरु, बाहर के गुरु, सबसे गुरु आपकी माता, उनसे सत व्यवहार करिए, तो फिर देखिए गुरु की कृपा कैसे आती है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है, चंद्रमा पैसे का कारक है, चंद्रमा शुभ तो सब शुभ, चंद्रमा पैसे का कारक है, चंद्रमा आपकी माँ का कारक है। माँ को खुश रखिए, माँ को जो है कहीं घुमाने फिराने ले जाइए, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराइए। देखिए माता पिता को क्या चाहिए, आपसे मान सम्मान चाहिए, उनके सुबह रोज बैठे होके पैर छूइए, अपने गुरु का आदर करिए। जहां आपने शिक्षा ली है या ले चुके हैं या जो है ले रहे हैं, तो अपने गुरु को प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए ये शनि, गुरु और शुक्र आपके कैसे जो है भाग्य को बुलंद करते हैं, और भाग्य बुलंद तो सब बुलंद। अब ये ग्रहों की औरा चार्ट धनु राशि वालों के इसलिए भी अच्छी आ रही है क्योंकि तीसरे घर में शनि, 5वें घर में गुरु और 7वें घर में शुक्र ये बैठे हुए हैं। इधर 5वें घर में जो अकस्मात धन लाभ का घर होता है, और अकस्मात धन लाभ के घर में ही बैठ गए राहु देव, और 11वें घर में केतु देव। तो 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु, देश विदेश से आय के स्रोत, लाभ के स्रोत, अचानक धन प्राप्ति। अब अचानक धन प्राप्ति कहीं से गिफ्ट मिल जाए, कोई आपकी पुरानी योजनाएं जो सरकारी लगा रखी हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं, जैसे कोई जमीन में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई फ्लैट में, या कोई पुराने इन्वेस्टमेंट सरकारी लिए हुए हैं, जो कोई एफडीआर वगैरह लिया हुआ है, उसका टाइम वैलिड पूरा हो जाएगा तो आपको धन मिल जाएगा। या कहीं ना कहीं कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं तो ससुराल से मान सम्मान मिलने के योग, या कहीं से आपको कोई गाड़ी गिफ्ट जो है कर सकता है, या कहीं आपके पास ऐसी धन की व्यवस्था बन जाएगी तो आप फ्लैट लेना चाहते हैं, आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कोई भवन बनवाना चाहते हैं, या आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो पैसा आएगा, आप अपने शौक पूरे कर लोगे। बस शौक करो तो अपनी चादर के अंदर करो,
इतना पैसा मत खर्च करो। देखिए अपने वर्तमान में भी अपने भविष्य में भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इतना पैसा खर्च करें जो अनलीगल ना हो, सेफ रहे। भाई आगे भी पैसा चाहिए। देखिए ग्रहों की ऑरा चार्ट जो है आती जा रही है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव मित्र संगति से दूर रहो, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क में रहो, गुरु जी की ब्रह्मवाणी को सुनते रहो। फिर देखो आपके जीवन में ये 3 ग्रह लगाएंगे बेड़ा पार, और धनु राशि वाले चमकेंगे कोहिनूर हीरे की तरह। तो मित्रों ये था ग्रहों की पावर का जो है शनि का महाराज योग, जो 3 गुना हो गए हैं पावरफुल। ये योग आपके जीवन में बहुत ही सुविधा और बहुत ही जो है सुख लेकर आया है। शनि एक राशि पर 2.5 साल तक विराजमान रहती हैं, और ये तीसरे घर में बैठ के राजयोग लगा रहे हैं। तीसरा घर बाहुबली का, साहस का। तो जुट जाओ पराक्रम में, जुट जाओ अपने कामों में लग जाओ, क्योंकि धनु राशि वालों के 7.5 साल 7.5 ने बहुत खराब कर दिए। अब ये समय शुभ है, क्योंकि तीसरे घर में शनि और 5वें घर में गुरु, इधर केंद्र भाव में शुक्र, और 5वें घर में राहु गुरु के संग, और 11वें घर में केतु की गुरु पे दृष्टि। ये तुम्हें बुलंदी तो दिलवा के जाएगी। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हेल्थ इश्यूज है, नौकरी नहीं लग रही है, जॉब में जो है प्रमोशन नहीं हो रही है, कारोबार में घाटा कर्ज हो गया है, तो फिर आप अपनी कुंडली को दिखाओ, क्योंकि कुंडली में कहीं दुर्योग होते हैं, पाप करते भी दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं, कुंडली कर्जाई होती है। तो कुंडली पर कार्य करना जरूरी है। अगर आपको पैसे वाला बनना है, इस गरीबी के तंत्र जाल से निकलना है, तो आपको कुंडली पर कार्य करना पड़ेगा। कुंडली पर कार्य करने का मतलब है कि हम जो आपको उपाय बताएं, रेमेडीज बताएं, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, छोटे छोटे उपाय बस आपको करने हैं, अपनी दिनचर्या को सेट करना है और परहेज करने हैं। तो फिर देखो बुलंदी आपको कैसे जो है मिलती है, और आप जो गरीबी के तंत्र जाल से निकल जाओगे, अमीरी आएगी, खुशियां आएंगी, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और धनु राशि वाले अपने जो है बुलंदियों के मुकाम को पूरे करते चले जाएंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय धनु राशि वालों, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।